Yes, friends. Up to last lecture, we have completed all the background discussion of frequency distribution and different terms required to understand the frequency distribution have been discussed, like frequency distribution, class, mid value, class length, lower class limit, upper class limit, class boundary points, lower boundary point and upper boundary point. All these things we have completely discussed. अब एक काम करते हैं, हम ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहां से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन कर सकते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के हैं, आपको मालूम है, एक है डिस्क्रीट और एक है ग्रुप। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट भी हो सकता है या कंटिन्यूअस, या फिर जिसको आप बोलो ग्रुप भी बना सकते हैं। तो डेटा को देख के हमें डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब वेरिएबल की रेंज, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 मार्क का टेस्ट लिया होगा तो हम वेरिएबल को इंडिविजुअली प्रेजेंट करेंगे, तो हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन करते हैं। लेकिन 100 मार्क्स का टेस्ट है तो रेंज बहुत ज्यादा है, 0 से लेके 100 है, तो उस वक्त हम इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन 0 to 10, 10 to 20 ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट करेंगे। तो समझ के चलो कि डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम फॉर्म करेंगे तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमको फॉर्मेशन करना है या कंटिन्यूअस पैटर्न से फॉर्मेशन करना है। और जब कंटिन्यूअस से फॉर्मेशन करेंगे तो वो भी डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन रखना है या इंक्लूसिव। लेकिन अभी मैं कंटिन्यूअस पे नहीं जाऊंगा, अब ये पहले हम डिस्क्रीट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं, बाद में हम कंटिन्यूअस पे आएंगे और उसके लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो भी हम देखेंगे। तो कौन सी सिचुएशन में डिस्क्रीट एप्लीकेबल है? जब वेरिएबल की वैल्यूज की रेंज बहुत ज्यादा नहीं है तो हम डिस्क्रीट से काम करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी मटेरियल में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैं बोल सकता हूं कि पेज नंबर 26 से हमारे एग्जाम्पल शुरू होते हैं। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल तो सॉल्व करके ही रखा हुआ है, तो वो सॉल्यूशन नहीं, हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और उस हिसाब से बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, रिफर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 26। टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये इलस्ट्रेशन 1 है, मतलब टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 1 है। वहां पर स्टडी मटेरियल में मैंने रेफरेंस में एग्जाम्पल 1 ऐसा लिखा हुआ है। यू जस्ट रीड इट केयरफुली। देखिए, जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए। ठीक है। In a television manufacturing company, 500 television sets are produced during a week. Okay. A sample of 50 television sets is drawn. अच्छा, ये 500 में से 50 का सैंपल लिया। And each television set is examined, और उसके बाद उनको चेक किया। The number of defect per set is given below. तो ये जो पूरी फिगर्स रखी हुई है, जो रॉ इंफॉर्मेशन है, वो किसकी है? नंबर ऑफ डिफेक्ट पर सेट। प्रिपेयर एन अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ डिफेक्ट मतलब 50 टीवी सेट्स है, उसमें फर्स्ट में 0 डिफेक्ट है, सेकेंड में 3 डिफेक्ट है, थर्ड में 2 डिफेक्ट है। मैं रो वाइज जा रहा हूं, ठीक है। फोर्थ में 1 डिफेक्ट है, ऐसे करके 50th में 2 डिफेक्ट है। लास्ट आप देखो तो 2 डिफेक्ट है। तो हर टीवी सेट को चेक किया 50 को, और हर टीवी सेट में ईच टीवी सेट इज हैविंग फॉलोइंग नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ईच। तो देखते हैं कौन से टीवी सेट में कितनी डिफेक्ट है। तो पहले क्वेश्चन को देख के आप ध्यान रखो कि डेटा में क्या चीज है। ये किसका डेटा है? तो आप बोलोगे कि 50 टीवी सेट्स का डेटा है और उसमें
कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं नंबर ऑफ डिफेक्ट पर सेट। जैसे 50 स्टूडेंट के हम मार्क्स चेक करते हैं तो हर स्टूडेंट के मार्क्स देखते हैं, ऐसे ये 50 टीवी सेट की डिफेक्ट देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ टीवी सेट जो है, मतलब टीवी सेट मेरा यूनिट है और यूनिट टू यूनिट नंबर ऑफ डिफेक्ट ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज हो रहा है तो वो वेरिएबल है। तो कोई भी क्वेश्चन देख के सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि वेरिएबल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, फॉर्मेशन कैसे करते हैं देखते हैं। पहले आप लिखो वेरिएबल, ये डेटा में वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल है आपका नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, और जिसको आप वेरिएबल बोल रहे हो उसको आप x बोल दो। तो वेरिएबल पहले पूरा ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था कि यूनिट और उसका कैरेक्टरिस्टिक, जैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट में मार्क्स देख रहा था, स्टूडेंट टू स्टूडेंट में रिलीजन देख रहा था। तो यूनिट टू यूनिट जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हो सकता है। हमारे लिए वेरिएबल कौन सा है ये क्वेश्चन में आप बोलोगे टीवी सेट टू टीवी सेट डिफेक्ट्स का नंबर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आपका वेरिएबल है और नंबर ऑफ टीवी सेट जो यूनिट है वो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल मीन्स नंबर ऑफ डिफेक्ट। क्वेश्चन को देख के वेरिएबल कौन सा है वो पता चलना चाहिए। अब दूसरा काम है कि ये सभी वेरिएबल की लोएस्ट वैल्यू क्या है वो चेक करो। तो लोएस्ट वैल्यू है 0 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है वो भी चेक करो। तो पता चला कि हाईएस्ट वैल्यू 5 है। तो रेंज क्या हुई? रेंज हुई 0 से लेके 5 तक की, तो उसको बोलते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, मतलब 5। 5 बहुत बड़ी रेंज नहीं है। आप वेरिएबल को इंडिविजुअल इसका ग्रुप बनाएंगे 0 to 5 तो सभी वेरिएबल उसमें आ जाए, मतलब सभी फ्रीक्वेंसी कवर हो जाएगी, ऑल 50 टीवी सेट्स कवर हो जाएंगे। तो आप इसको ग्रुपिंग मत करो, रेंज बहुत ही स्मॉल है और बहुत स्मॉल रेंज है। तो स्मॉल रेंज के लिए एप्लीकेबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? तो आप बोलोगे डिस्क्रीट। ग्रुप नहीं। क्यों ग्रुप नहीं? क्योंकि रेंज काफी स्मॉल है, वेरी शॉर्ट रेंज, 0 से 5 बहुत कम रेंज है, तो डिस्क्रीट है। तो एक बार हमारा फॉर्मेट फिक्स हो गया कि वेरिएबल कौन सा है, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू वहां से देख के चेक कर लो। जो वेरिएबल है उसी की वैल्यूज आपके पास 50 डेटा में दिया हुआ है, 50 वैल्यूज है, उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस निकालेंगे। रेंज काफी स्मॉल है, तो डिस्क्रीट इज एप्लीकेबल। अब इतना काम हो जाने के बाद आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करते हैं देखते हैं, चलिए। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से पहले हमने डिसाइड कर लिया कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक फॉर्मेट ड्रॉ कर दो। वेरिएबल जो है वो आपका है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, जिसको हम x बोलेंगे। उसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम डिजाइन करना है जिसको बोलते हैं टेली मार्क्स, और ये नंबर ऑफ डिफेक्ट के कितने टेली मार्क्स आएंगे, मतलब पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी। रेंज है 0 से लेके 5 तक, तो नंबर ऑफ डिफेक्ट या तो 0 हो सकती है, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। अभी देखते हैं टेली मार्क्स कैसे, और जितने टेली मार्क्स आएंगे उस हिसाब से नंबर ऑफ टीवी सेट, मतलब 0 डिफेक्ट वाले कितने टीवी सेट है, 1 डिफेक्ट वाला मतलब 0 कितनी बार रिपीट हुआ है पूरे डेटा सेट में, 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 कितनी बार, वो रिपीटेशन वैल्यू को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो हमने पहले समझ के रखा है। ये फॉर्मेट के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक मैं तरीका बताऊं आपको कि हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से देखो और कॉलम वाइज, कॉलम मतलब ऐसे वर्टिकली कॉलम होता है,
हॉरिजॉन्टली रो होती है। तो रो वाइज नहीं, हम कॉलम वाइज वैल्यू चेक करेंगे, हर एक वैल्यू को देखेंगे। जैसे कि पहली वैल्यू है 0, तो 0 के अगेंस्ट ऐसा एक टेली मार्क, ऐसी एक लाइन या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। फिर दूसरा है 3, मैं वर्टिकली देख रहा हूं 3 मतलब ये 3 के अगेंस्ट एक टेली मार्क। उसके बाद है 4, तो फिर 4 के अगेंस्ट टेली मार्क। उसके बाद है 2, तो 2 के अगेंस्ट टेली मार्क। उसके बाद है 3, तो 3 के अगेंस्ट टेली मार्क। तो फर्स्ट कॉलम मैंने कंप्लीट की। दूसरी कॉलम देखते हैं 3 0 5 4 1, 3 0 5 4 1, 2 कॉलम कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी कॉलम है 2 0 2 2 0, 2 0 2 2 0। उसके बाद की कॉलम है 1 1 1 1 0, 4 टाइम्स 1, तो 1 1 1 1। देखो 4 के बाद आपको फिफ्थ लाइन ड्रॉ नहीं करनी है वर्टिकल, लेकिन ये चारों को कैंसिल करते हुए एक मतलब इसका एक क्लस्टर बन गया, ठीक है। तो ये 5 जो लिखना है, फिफ्थ लाइन ऐसी डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद 0 भी है, तो 0 के लिए भी एक डायगोनल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, क्योंकि यहां तक 4 तक लाइन ड्रॉ कर दी थी। फिफ्थ लाइन के लिए आपको इस तरीके से एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है, और टेली मार्क्स लिखने की एक पैटर्न है उसकी वजह से। चलिए उसके बाद की कॉलम में 0 0 0 0, मतलब पांचों वैल्यू 0 ही है। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर मैं 1 2 3 4 और 5 हो चुका। उसके बाद 5 2 3 0 0, 5 2 3 0 0। उसके बाद है 3 4 1 1 1, 3 4 1 1 1। उसके बाद है 0 1 1 0 0, 0 1 1 0 0। आगे देखते हैं लास्ट कॉलम 2 0 0 1 2, 2 0 0 1 2। देखिए इस हिसाब से मैंने टेली मार्क्स पूरे खत्म कर लिए। हो सकता है कि ये कैलकुलेशन करने में आपसे एरर भी हो जाए, लेकिन आप ध्यान से करोगे तो हो सके उतनी एरर को आप रिड्यूस करो, ध्यान से करो, उसको नलीफाई करो, ठीक है। प्रॉपरली काम करेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं पूरा, मुझे भी लगता है कि शायद प्लस माइनस हो, तो चेक कर लेते हैं कितनी बार ये सब वैल्यूज है, ठीक है। क्लियर, देख लेते हैं। और ये जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें एक कॉलम बच गई थी, वो सेंटर वाली एक 2 3 2 0 1, तो वो कॉलम को भी ऐड कर दे तो 2 3 2 0 1। तो अब आप देख सकते हो कि 0 वाले कितने टेली मार्क्स है, तो आप बोलो 5 5 10 5 15, और ये हुआ 3 + 18, तो फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे 18। 1 के अगेंस्ट टेली मार्क्स का टोटल 5 + 5 10 + 2, ये हुआ 12। 5 + 4 9, 5 + 1 6, 3 and 2। और ये सबका मैं जो टोटल करूं तो हमेशा वेरीफाई करो कि टोटल 18 + 12 30, 30 + 9 39, 39 + 6 45, + 3 + 2 मिला के 50। तो टोटल 50 डेटा है, तो ये टोटल मैच हो जाए तो मोर और लेस आपका आंसर सही होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी कॉलम टेली मार्क्स डिजाइन करते वक्त रह न जाए। बहुत सिंपल टास्क है, ठीक है। Based on these, I can expect you complete question number 3 as well as 4.
ये 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। उसमें 4th क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, समझ में ना आए तो टेंशन मत करना, एज अ डिफिकल्टी वो मैं आपको लाइव सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका फोटो ले लीजिए, या फिर इसको आप पॉज लेके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी आपको ये नोटबुक में लिखना है। तो यहां से हमारा रेगुलर प्रैक्टिस शुरू हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और बाकी के 3rd and 4th ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 4th क्वेश्चन शायद डिफिकल्टी में आए, तो वो 4th क्वेश्चन में लाइव लेक्चर में आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।